प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। आइए एक विषय पर बात करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। एक भजन है जिसकी बहुत सुंदर पंक्तियाँ है और उस भजन की कुछ पंक्तियों की हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तरीके से व्याख्या करते हैं। गीत या भजन के बोल है, उड़ जा हंस अकेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। इस दो पंक्तियों के माध्यम से ज्ञान को इतना गहराई के तल पर ज्ञानियों ने प्रकट किया है कि कर्म का सिद्धांत किस तरीके से कार्य करता है और कर्म हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। मन, वचन, कर्म तीनों तल पर हमारा कर्म हमको प्रभावित करता है और किसी और कर्म किसी और को प्रभावित करता है। हो सकता है कि और का कर्म हमको प्रभावित भी करता हो या हमारा कर्म किसी और को प्रभावित भी करता हो, लेकिन जो कर्म है उसका प्रथम प्रभाव या उसका फल किसी न किसी रूप में, प्रत्युत्तर के रूप में आज या कल हमको भुगतना ही है। वो इसी जन्म में भुगते या आने वाले दौर में भुगते। अब पंक्तियाँ कहती है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। अर्थात जो गुरु जैसे कर्म करेगा वैसे गुरु के कर्मों का भुगतान गुरु को करना है और चेले के कर्मों का भुगतान चेले को करना है। अब मान लीजिए गुरु बुरे कर्म करता है और चेला अगर अच्छे कर्म करता है तो चेले के कर्मों का भुगतान चेले को करना है और गुरु के कर्मों का भुगतान गुरु को करना है। राजा के कर्मों का भुगतान राजा को करना है और रंक के भुगतान कर्मों का भुगतान रंक को करना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जा हंस अकेला, यानी कि जो प्राण पखेरु है या हमारी देह में जो प्राण हैं वह एक अकेले ही उड़ने वाले हैं। हम घर, परिवार, समाज, संसार, दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ में भले रहे या जिए, लेकिन हमारे प्राण पखेरु है वो एक अकेले ही उड़ने वाले हैं। यानी कि मौत के वक्त, मौत की अवस्था में व्यक्ति एक ही अकेला रहता है, जीता है। भले ही घर परिवार में, आसपास में, पड़ोसियों में हजारों लोगों की भीड़ क्यों नहीं हो, जितना जन्म का विज्ञापन होता है, जितना जीवन के कर्म का विज्ञापन होता है, उतना ही मौत का भी विज्ञापन होता है। लेकिन असल में भीतर के तल पर हर व्यक्ति एक अकेला ही होता है, एक अकेला ही जीता है और वह इसी तरीके से जीवन को यापन करता है। तो मित्रों, जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक तल की गहराई में हर साधक को, हर कर्ता को अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना, सतर्क रहना, सजग रहना परम आवश्यक है, ताकि हम जितना अपने कर्मों का हिसाब किताब सही रखेंगे, जितना कर्मों को शुद्ध, सात्विक, सेवा भावी रखेंगे, जितना कर्म के प्रति होश में रहेंगे, साक्षी भाव में जिएंगे, उतना ही उस कर्म बंधन से छुटकारा मिलता चला जाएगा और कर्म से ही हमारे जीवन की ऊर्जा का निर्माण होगा। और जैसे कर्म होंगे मन से, वचन से, कर्म से, जैसा ही जीवन का निर्माण होगा। इसीलिए हमें हमेशा कौन, कहाँ, कब, क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को साक्षी मानकर हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इस गीत में या भजन में यही भावार्थ है कि उड़ जा हंस अकेला, यानी कि घर पर, समाज में, संसार में भीड़ क्यों न हो, लेकिन अकेला ही होने वाला। पखेरु उड़ जा हंस, अंदर बैठा एक अकेले ही उड़ने वाले। इसके लिए दोस्तों जीवन में हमेशा अपने कर्मों का हिसाब किताब अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। महानगर मुंबई के जंगलों से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। खबरें गौरव द्वारा संचालित यूट्यूब पर दिनेश्वर माली ऑफिशियल की इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े रहे। धन्यवाद।